नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत का भूगोल हम लोग शुरू कर चुके हैं और आज उसकी ये 4th लेक्चर होगा, चौथी कक्षा होगी, जिसमें आज बेसिकली हम पढ़ेंगे घाटियों के बारे में, दर्रों के बारे में, ठीक है, ग्लेशियर से रिलेटेड इसमें सवाल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को ज्यादा समय न गंवाते हुए। तो पहला जो चैप्टर है वो है घाटियां। इमेज आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया सी है। ठीक है, तो ये घाटियां हैं, मतलब घाटियां बेसिकली किसको कहते हैं, क्या है, वो सब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आज का। कुल्लू घाटी जिन पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है ये हैं। अब देखो, कल आप पिछली क्लास में, कल से मेरा मतलब होता है पिछली क्लास में हम आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से हिमालय का विभाजन है, किस प्रकार से उसकी रेंजेस हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जो हम रेंजेस देख रहे थे वो देख रहे थे, सबसे ऊपर कौन सी थी, कराकोरम थी, उसके बाद कौन सी थी, लद्दाख थी, जास्कर थी, पीर पंजाल थी, फिर धौलाधर थी। इस तरीके से 5 रेंजेस हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखी थी। तो वही पूछ रहा है इनमें से कुल्लू घाटी जो है वो जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वो कहां है। अब देखो, सिंपल भी अगर आपको पता हो तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कुल्लू घाटी जो है एचपी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हिमाचल में पड़ेगी, और धौलाधर और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में पड़ेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तो धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में पड़ेगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेलांग घाटी पूछ रहा है आपसे, नेलांग घाटी कहां पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेलांग घाटी कहां पड़ती है। तो नेलांग घाटी पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, नेलांग घाटी आपकी कहां पड़ती है, उत्तराखंड में। अब ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको कैसे भी करके, जैसे मैं कनेक्ट वाला उल्टा सीधा बताता रहता हूं, थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे भी करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेलांग घाटी आपसे पूछ रहा है किस राज्य में है, तो नेलांग घाटी मेरी कहां है, नेलांग घाटी मेरी उत्तराखंड में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे बेसिकली है क्या ना, ये सारे अगर आपको याद होंगे ना, तो अगर कोई क्वेश्चन मैचिंग वाला आएगा, कोई रिपीटेड आएगा, तो आपका गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए सूची 1, सूची 2 दी हुई है। सूची 1 में घाटियां दी हैं, सूची 2 में राज्य दिए हैं, किस किस राज्य में है। ठीक है, तो जूकू को मैंने ऐसे याद कर रखा है, ऐसे जू होता है ना, जू, तो वो पूछ रहे हैं कि जूकू जाएगा, मतलब जू को जाओगे तुम, तो वो मना कर रहा है, ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों ना, क्योंकि वहां क्या है, वहां नाग है। ठीक है, नागालैंड है ये, तो वहां क्या है, नाग है। तो तू जू को याद कर लो, तूजू दर्रा भी है ना, तूजू, जूकू, ये जूकू घाटी है, तूजू दर्रा आप देखेंगे वो भी नागालैंड में है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा इसका, जूकू घाटी कहां हो जाएगी, नागालैंड में हो जाएगी। उसके बाद मरखा है ना, मरखा घाटी, जो मारपटाई चलती रहती है मरखा, ठीक है, वो सब कहां, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो मरखा घाटी कहां है, जम्मू कश्मीर। तो बी का तो हो जाएगा 4th। अब बी का 4th देखो किसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, और ए का होना चाहिए तीसरा, तो ए का तीसरा डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बाकी देख लेते हैं। सांगला घाटी जो है वो आपकी कहां पड़ती है, वो आपकी पड़ती है एचपी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सांगला घाटी आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, यानी सी का दूसरा होना चाहिए। और यूथांग घाटी आपकी पड़ती है सिक्किम में। ठीक है, मतलब अगर आपको इसमें से 2 भी पता होते कि मरखा, मरजा है ना, कहां के ज्यादा मार पिटाई वाला सिस्टम कहां चलता रहता है, तो जम्मू कश्मीर में। तो मरखा घाटी कहां है, जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी कहां है आपकी, जूकू घाटी आपकी हो जाएगी नागालैंड में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, अब जो मरखा घाटी है ना, अगर अब एग्जैक्टली पूछोगे मरखा घाटी कहां है, तो वो अब लद्दाख में है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल पुराना है, 2006 का है, हम सब लोग जान रहे हैं 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है, जम्मू एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब ये मरखा घाटी कहां पड़ेगी, अब ये मरखा घाटी लद्दाख में पड़ेगी। कैसे लिख सकते हैं, इसी को ब्रैकेट में आप लद्दाख भी लिख सकते हैं, फॉर रिमाइंड, याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई क्षेत्र में है। अब देखो एक चीज यहां समझो, मौन घाटी साइलेंट वैली हम और आप सब जानते हैं कहां है, केरल में है। वेरी सिंपल, बहुत बार पूछा गई चीज है। तो साइलेंट वैली कहां है, मौन घाटी जो है वो केरल में है। अब नल्ला मलाई जो था, कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, नल्ला मलाई मैंने कल आपको ऐसे भी याद कराया था कि नल्ला है
है ना, नल्ला मलाई नल्ला है तो बोले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा ही बना लेता हूं, नल्ला बैठा हूं मैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा ही बना लेता हूं। अब अगर मौन घाटी केरल में है और ये बाबूजी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बना रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मौन घाटी कहां है, राष्ट्रीय वन क्षेत्र नल्ला मलाई श्रेणी में है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन मिलाएंगे, पहला गलत, ये गया ये गया। अब बचा केवल 2 और 2 और 3। मौन मतलब 2 तो सही होगा। मौन घाटी राष्ट्रीय वन क्षेत्र के निकट पत्थर कड़ाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। करंट अफेयर से रिलेटेड चीज थी ये, 2005 के आसपास की चीज है, ये ठीक है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर क्षेत्रों से उद्भूत होती है, ये भी सही है। ठीक है, कुंती नदी जो है, जो वहां जो वो वहां की जो मेन रिवर है, नाम मेरा उसके दिमाग से स्किप हो रहा है, अभी याद आएगा बता दूंगा, तो उसकी क्या है, उसकी सहायक नदी है कुंती नदी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है यहां और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ठीक है, तो मतलब क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, कुंती नदी जो सहायक नदी है वो भरत पूजा नदी पड़ती है, भरत पूजा नदी मेजर नदी है साउथ की। ठीक है, तो उसकी सहायक नदी है कुंती नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब देखो कनेक्टिंग कहां से होती है, अब आपको अगर पता हो कि नल्ला मलाई सर बता रहे थे कल, नल्ला है खाली बैठा है, ले तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा ही बना ले क्योंकि उसकी सीमा पर पड़ता है, तो जब वहां है तो केरल में कहां से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो आप इस तरीके से भी गलत कर सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 2 रुपया किलो वाला सवाल है, बहुत पूछा गया है, न जाने किस किस एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीएससी पूछती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले वैसे ऐसे सिंपल सवाल पूछते तो नहीं है। खैर चलो, तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से सी सही है। ठीक है, देखो ये भी छत्तीसगढ़ का सवाल है, शैतान सवाल है। कैसे, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साइंस नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तीनों सही हैं। ठीक है, अब ये ऐसा फैक्ट है, अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाएं, मतलब जो आपने एबीसीडी कहीं से पढ़ा ही ना हो, ऐसा नाम हो जो आपने कहीं पढ़ा ही ना हो उस तरीके के, तो प्रायः इनमें सारे सही होते हैं, है ना। मतलब जहां जब तक कोई एक्सट्रीम वर्ड ना लग रहा हो, मैं तुक्का लगाना बता रहा हूं आपको, अगर तुक्का लगाना हो ऐसे सब, पहली बात तो छोड़ाओ। मैं तो कहता हूं ऐसे जो सवाल जिनके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो उनको टच ही नहीं करना चाहिए, है ना। सारे सवाल हमें वैसे भी नहीं करने हैं। फिर भी अगर बहुत सारे स्टेटमेंट है और सारे स्टेटमेंट नॉर्मल हैं, किसी में भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो प्राय सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आ गए हमारे प्रमुख दर्रे। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से हैं, कहां कहां पड़ रहे हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, दर्रा बेसिकली क्या होता है, 2 पर्वतों या 2 पहाड़ों के बीच में से संकरा स्थल से जुड़ने वाला स्थान, है ना। जैसे मान लो जैसे 2 बड़े बड़े पर्वत हैं और इनको पार करने के बीच में ये वाला अगर कोई रास्ता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं इन 2 पर्वतों के बीच में ये रास्ता सा दिख रहा है आपको, तो ये रास्ता जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दर्रा। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपको इस मैप पे दिखाए गए हैं। ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पीर पंजाल बनिहाल, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पीर पंजाल बनिहाल ये दोनों आपके कहां पड़ रहे हैं, ये दोनों आपके जम्मू वाले एरिया में पड़ रहे हैं। जो जिला को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है, और इसका स्टेट भी याद रखना। अब तक ये बुक्स में जम्मू कश्मीर लिखा आता चला गया है जो जिला, लेकिन अब ये लद्दाख में है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है किसी न किसी परीक्षा में टपकेगा। ठीक है, तो जो जिला जो है वो आपका लद्दाख में हो गया है अब। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। ठीक है, चलो लेह तक जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसी से होकर लेह जाते हैं। फिर आ जाएंगे आपके बड़ा लाचा, शिपकीला, ये दोनों दर्रे, और यहीं पर रोहतांग है। ये तीनों दर्रे पड़ते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। अभी मैं आगे इनको याद करने की क्वेश्चन के माध्यम से आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा। फिर आ जाएंगे मालिनी, ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आपके पड़ते हैं कहां, उत्तराखंड में। ठीक है, फिर ऊपर के ये दर्रे हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे जेलेपला और नाथुला, ये दोनों आपके पड़ते हैं सिक्किम में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा, सिक्किम में पड़ते हैं। ठीक है, फिर बुमला, ठीक है, बुमला और दिफू को याद रखोगे। बुमला और दिफू कहां पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में।
तुजू कहां पड़ता है? तुजू पड़ता है नागालैंड में। तुजू दर्रा है और जूकू घाटी है, याद रखेंगे। फिर थाल घाट, भोर घाट आपके ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट क्या है, अपेक्षाकृत अधिक हाइट वाले हैं, यहां पड़ रहे हैं थाल घाट, भोर घाट। और पाल घाट जो है वो नीचे आके पड़ता है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में है, ठीक है, नीलगिरी में आके पड़ता है पाल घाट। चलिए, तो इस तरीके से भारत के ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, सारे नहीं दिए लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सब इसमें दिए हैं। एक के ऊपर मिनटेक भी दिया है, ये भी आपका लद्दाख में ही पड़ेगा, तो याद रखना है इनको। एक बार मैप पे ड्रॉ कर लेंगे तो चीजें याद रहती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो प्रयास किया कीजिए, जो आपको यहां से अनुभव साझा किए जाते। अब मैं कोई अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं, भगवान जी ने बता दी कि बेटा मैप बना लेना, बढ़िया हो जाएगा। अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है, कि चीजें किस तरीके से याद रह जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला पूछ रहा है जम्मू कश्मीर, रोहतांग कह रहा है हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, सेला कह रहा है उत्तराखंड। तो ये गलत है, डी इसमें से सुमेलित नहीं है। वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमको यही बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेला जो दर्रा है ना वो कहां पड़ता है, याद रख लेना इसको, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, कंफ्यूजिंग वाला है, अरुणाचल में पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैंने याद कर रखे हैं, एक लाइन से, रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल में। अब रोहित का बड़ा किला मतलब रो से रोहतांग हो गया, रोहित से, है ना, बड़ा किला से बड़ा लाचा हो गया, ठीक है, किला से सिपकिला हो गया। रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल प्रदेश में। तो तीन जो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, रोहतांग, बड़ा लाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा, वो कहां पड़ते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये सही है, इसके आगे आप लिख लेना, हिमाचल प्रदेश के दर्रे लिख लेना। फिर बोल रहा हूं, रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल में है। तो रोहित, रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा और किला से शिपकीला, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और बॉमडिला, ये तो आपको नॉर्मली याद भी होगा, बॉमडिला कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, भी सही है। सेला जो है वो कहां है, वो भी अरुणाचल में है, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड के दर्रे कौन से हैं, उत्तराखंड में आप याद रख लो, मा, ली और नी, ठीक है। अब मालिनी कौन हो सकती है, तो हेमा मालिनी, इसको साइलेंट वर्ड है, हेमा मालिनी कहां रहती हैं, हेमा मालिनी उत्तराखंड में रहती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हो गए, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे जो आपके पड़ेंगे, माना, नीति और लिपुलेख, ये आपके पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो हेमा मालिनी कहां रहती हैं, हेमा मालिनी वैसे तो बंबई में रहती है लेकिन मान लेते हैं उत्तराखंड में रहती है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सुमेलित नहीं हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। अब देखो, थाल घाट और भोर घाट कैसे याद रख सकते हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में है। जैसे भोर में आप भगवान जी की पूजा करने जाते हो, भोरा भोरा बोलते हैं ना, भोरे भोरे मतलब सुबह सुबह, तो भोरे भोरे जब आप भगवान जी की पूजा करने जाते हो तो क्या थाल लेके जाते हो कि पाल लेके जाते हो, थाल लेके जाते हैं सर, भगवान जी की पूजा करने जाते हैं, थलिया लेके जाते हैं ना, उसमें सब सजा के, है ना, धूप घास होगी, सुपारी होगी, इलायची होगी, पानी की लुटिया होगी, ठीक है, धूपबत्ती होगी, मतलब जितने आइटम उसमें रख सकते हैं सब लेके जाते हैं। तो भोरे भोरे जब भगवान जी की पूजा करने जाते हैं तो थाल लेके जाते हैं। तो आपको याद रखना है, भोर घाट और थाल घाट एक पास है। ये कहानी बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था, ठीक है, क्योंकि थाल और पाल से आप कंफ्यूज हो गए। तो भोरे भोरे जब भगवान जी की पूजा करने जाते हैं तो थाल लेके जाते हैं, यानी भोर घाट और थाल घाट दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो, अब पालघाट हमसे पूछा है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। पालघाट देख लिया आपने किनके मध्य है, नीलगिरी और कार्डमम। अब बताओ, कार्डमम तो सर आप बता रहे थे बिल्कुल नीचे है, कल आपने बताया था कार्डमम बिल्कुल नीचे है। जब कार्डमम बिल्कुल नीचे है तो क्या इसका आंसर कार्डमम हो सकता है, 8 का ए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कार्डमम तो कन्याकुमारी तक जाके मिल रही है, ठीक है, कार्डमम तो कन्याकुमारी तक जाके मिल रही है। चलो, नीलगिरी और अन्नामलाई। अब देखो, अन्नामलाई मैं जानता हूं, नल्ला मलाई तो साहब ऊपर था, नल्ला आपने बैठा था सर, खाली बैठा है, नल्ला तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बना लेता, उसके बाद अन्नामलाई था और यहां नीलगिरी था। तो अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य क्या है, पालघाट दर्रा है मेरा। अन्नामलाई और कार्डमम, इसमें भी कार्डमम आ गया, ये भी बहुत नीचे चला गया, पालघाट दर्रा मैं देख पा रहा हूं ऊपर है, ठीक है। फिर कार्डमम और पालिनी, तो कार्डमम इसमें भी आ गया, तो कार्डमम हमने हटा दिया, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य हो गया हमारा कौन सा, पालघाट दर्रा, ठीक है। याद रखोगे भोरे और थाल, ठीक है, ये दोनों पास पास हैं। चलो आगे चलते हैं, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं भाई कौन सुमेलित नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है,
ठीक है, बोमडिला अरुणाचल, जैसे मैंने ऐसे ऐसे याद कर रखा था, हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है। जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश में शैतानी करता रहता है, तो मैंने कर लिया शैतानी मतलब बम गिराता रहता है, हालांकि बम नहीं गिराता है, इतनी उसकी औकात नहीं है, तो क्या करता रहता है, बम गिरा शैतानी करता रहता है, कुछ ना कुछ फुलझड़ी छोड़ दी, ये हमारा है, कुछ ना कुछ करता रहता है आइटम, तो क्या है वो जो है शैतानी करता रहता है। मैं बॉम्ब से याद कर लिया था। नाथुला, सिक्किम को कैसे याद करोगे, तो इसको याद करते हैं, नाथू का सिक्का क्या हुआ, जल गया, तो नाथू से हो जाता है नाथुला, सिक्का से हो जाता है सिक्किम, और जल गया से जेलेपिला। जिसका नहीं पता हो वो लिख लेना, जिसको पता हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नाथू का सिक्का जल गया, तो नाथुला और जेलेपिला कहां पड़ते हैं, सिक्किम में, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये भी ठीक है। भोरघाट, अरे प्रभु भोरघाट अभी तो हम पढ़ के आ रहे थे, भोरे भोरे थाल लेके जाते हैं, तो भोरघाट और थालघाट कहां थे, महाराष्ट्र में थे, ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। पालघाट हमने देख ही लिया था, सबसे नीचे है। केरल, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है। चलो, तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में हमने देखे 3 दर्रे थे, कौन कौन से, ऊपर भोरे भोरे थाल लेके, सबसे पहले थाल था, फिर भोरे भोरे था, ठीक है, भोरे भोरे थाल लेके जाते हैं, और पाल घाट था नीचे, तो यानी थाल घाट भी था, भोरे भी था, और पाल घाट भी था। खैबर दर्रा नहीं था। खैबर दर्रा कहां पड़ता है, खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में पड़ता है, ठीक है, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतने सारे लोग देख रहे हो, वीडियो लाइक करते रहा करो, दोस्तों में साझा करते रहा करो, ठीक है, मतलब बताते रहो कि देखो ऐसे पढ़ा जाता है। मेरा मकसद ये रहता है कि आप अगर 40 मिनट 50 मिनट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते रहो, मजा लेके पढ़ते रहो, ठीक है। चलो रिवीजन करते रहो, अपने जो लोग पढ़े हुए हैं वो रिवीजन करते रहो, मौज लेने आ जाया कर, रोटी खा लो इसी समय, ठीक है। तो बाकी वीडियो लाइक किया करो यार, कमेंट के माध्यम से बताया करो सर मजा आ रहा है ना, लिख दिया करो सर बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो खैर, अब कहोगे कि अपनी तारीफ खुद करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका इच्छा हो, आपका दिल करे तो कमेंट किया करो। खैर 10वें का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर देख लेंगे। शिवकीला हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मैंने क्या किया था, रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल में है। रोहतांग, बड़ा लाचा और शिवकीला, रोहित बड़ा किला यानी बड़ा लाचा और किला से शिवकीला कहां है, हिमाचल प्रदेश में, तो ये ठीक है। लिपू लेख उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने याद कराया था। हेमा मालिनी कहां रह रही है, उत्तराखंड में रह रही है, तो मां से माना, नी से नीति, ली से लिपुलेख, सॉरी जो भी है मालिनी, ठीक है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है सर, उत्तराखंड में है। नाथुला, तो नाथू का सिक्का जल गया, यानी नाथुला, और सिक्का सिक्किम, जल गया मतलब जेलेपला, तो नाथुला और जेलेपला कहां है, सिक्किम में, ये भी ठीक है। और जोजिला कश्मीर, ये ठीक है जिस समय सवाल पूछा गया है, लेकिन अब याद रखोगे आप जोजिला कहां है, लद्दाख में, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद रखोगे इस बात को, जोजिला लद्दाख में, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए उस हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो शिवकीला ठीक है, रोहित का बड़ा किला हिमाचल में है, ठीक है। बोमडिला, बॉम्ब गिराता रहता है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथू का सिक्का जल गया मतलब नाथुला, और जेलेपिला जल गया, और सिक्का यानी सिक्किम, तो नाथुला कहां है आपका, सिक्किम में पड़ता है। और जो जिला जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेकिन आधुनिक रूप से पूछा जाएगा आपसे तो क्या होगा, लद्दाख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि नाथुला मेघालय में ना होकर कहां है, सिक्किम में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नाथुला किस राज्य में स्थित है, फिर वही घुमा के पूछ लिया, तो नाथू का सिक्का क्या हुआ, जल गया, यानी नाथू का क्या जला, सिक्का जला, तो सिक्किम में हो जाएगा, है ना। ये बहुत बेसिक से सवाल हैं, बहुत इजी से हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों, ठीक है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है। तो मैं आपको बता रहा था जो जिला के बारे में, मैं आपको बता रहा था कि जो जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कहां जाने का रास्ता डेवलप होता है, इससे आपका
जो है क्या कहते हैं, लेह जाने का रास्ता डेवलप होता है। ठीक है, लेह जाने का रास्ता डेवलप होता है और ये कहां है, ये आपका है लद्दाख में। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर लिखते थे लेकिन अब लद्दाख। ठीक है, तो लेह जाने का रास्ता किससे जाता है, जोजिला से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 का। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था। नाथुला, जो सिक्किम वाला है ना, जो सिक्किम वाला है वो। ठीक है, तो सिक्किम वाला जो नाथुला दर्रा है वो 2006 में, देखो 2007 में करंट में ये सवाल पूछा है, दोबारा खोल दिया था। क्यों खोल दिया था, क्योंकि 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय हमने इस दर्रे से व्यापार, आवागमन इत्यादि बंद कर दिया था। पुनः 2006 में हमने ये दर्रा व्यापार इत्यादि के लिए खोल दिया है, तो नाथुला दर्रा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, पहाड़ी दर्रा और राज्य। अब देखो नाथुला है सर, ये तो मुझे पता है, नाथुला आप बार बार बता रहे हो, नाथू का सिक्का जल गया है ना। नीति, हेमा, मालिनी है ना, तो मां से क्या हो जाएगा, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों कहां है, उत्तराखंड में है। तो बी का तीसरा और डी सी का चौथा देखता हूं, तीसरा और सी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और देख लेता हूं, शिवकीला, तो शिवकीला हिमाचल में है ना। रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल प्रदेश में, यानी डी का पहला होना चाहिए। देखो डी का पहला है, बचा बनिहाल, बनिहाल कहां है, दूसरे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का मैचिंग वाले सवाल आपको जरूर आने चाहिए, पेपर में भी जरूर से जरूर सॉल्व करके आए। अगर आपको एक भी पता है इनमें से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, पर्वतीय दर्रा और राज्य। बुमला, बुमराह है ना, बुमराह नहीं है, बुमला है। जेलेपिला, मैं आपको बार बार बता रहा था, नाथू का सिक्का जल गया, यानी बी का तीसरा। देखो बी का तीसरा किसमें है, इसमें और इसमें है। ठीक है, इसमें है और इसमें है। अब देखो मुलिंगला और शिवकीला, शिवकीला मुझे पहले वो मिलाओ जो आपको कंफर्म पता हो। ठीक है, शिवकीला कहां है, तो शिवकीला सर आप बार बार कह रहे थे हिमाचल प्रदेश में है, रोहित का बड़ा किला हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाना चाहिए, तो डी का दूसरा इसमें है। अब बुमला जो है, बुमला आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मुलिंगला आपका पड़ जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, मुलिंगला का चौथा हो गया, सी का चौथा हो गया, डी का दूसरा हो गया शिवकीला, और इसका पहला हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मुझे दो भी पता है, ये तो ऐसे हैं जो मैं बार बार रट रहा हूं, बार बार याद कर रहा हूं, तो ये दो भी, मतलब इस चैप्टर में जितने दर्रे दिए ना, सिर्फ उनको मैप पे लोकेट कर लो, उनको मैप पे लिख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, मतलब दर्रे का सवाल आएगा ना तो आपका इन्हीं में सही हो जाएगा। वो बात दूसरी है, कोई करंट में चर्चा में रहा हो तो वो आपको विशेषता अलग से पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर सूची मिलाने को आ गई, तो माना, नीति, लिपुलेख में 3 दर्रे बता रहा हूं आपको, कहां है, उत्तराखंड में। तो मां सबसे पहले आ गया, माना कहां है, उत्तराखंड में। ए का चौथा देखो किसमें, अच्छा 3 ऑप्शन में है। चलो नाथुला, नाथू का सिक्का क्या हुआ, जल गया, यानी बी का क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए, बी का पहला इन दो में है। आगे चलते हैं, जोजिला, अब ही जम्मू कश्मीर लगाएंगे, लेकिन अभी अगर हमसे पूछेगा वर्तमान में, तो जोजिला कहां है, लेह जाने का रास्ता है, और कहां है, लद्दाख में। तो दो जोजिला जम्मू कश्मीर, सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा इसमें है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और शिवकीला मुझे पता है कहां है, रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहित का बड़ा किला से क्या मतलब है मेरा, रोहित से रोहतांग, बड़ा से बाड़ालाचा, और किला से शिवकीला, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं, जेलेपिला पूछा है, तो जेलेपिला, नाथू का सिक्का जल गया, बिल्कुल ठीक है। माना और नीति कहां है, उत्तराखंड में, माना, नीति, तीसरा लिपुलेख। मालिनी, हेमा मालिनी कहां रहती है, उत्तराखंड में रहती है, तो माना, नीति, लिपुलेख, मालिनी। ठीक है, चलो तो बी भी सही है। शिवकीला, शिवकीला रोहित का बड़ा किला, तो किला मतलब शिवकीला कहां है, हिमाचल में है, तो ये गलत हो जाएगा। और बॉम्बडिला, बॉम्ब गिराते रहते हैं कहां, अरुणाचल में, ये भी सही है। मतलब इसका पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो
मतलब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं जो भी कि रोहित का बड़ा किला या नाथू का सिक्का जल गया या मालिनी, ताकि आपके भी दिमाग में वो चीज बस जाए। आप में यकीन मानिए, अगर आप दो बार तीन बार इन वीडियोस को देख लेते ना, आपको पूर्वावलोकन तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीड में रिवाइज करते चले जाओ। एग्जाम टाइम से पहले मैं सोच रहा हूं, हालांकि वो मतलब मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा, एग्जाम से पहले 8-8 10-10 घंटे, जैसे मान लीजिए अभी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आप अभी आए हैं देख रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरा 23 क्लास में पूरा पूर्वावलोकन खत्म किया है। आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि एग्जाम से पहले, आपका जब पेपर होगा उससे जस्ट पहले, मतलब 10-15 दिन पहले, एक 8-8 10-10 घंटे के मैराथन सेशन ले आएंगे। उसमें क्या करेंगे, पूरा पूर्वावलोकन वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक साथ, है ना, जैसे अभी आप देखोगे 17-18 घंटे हैं, उसको हम कंसाइज करके और थोड़ा स्पीड अप हो गए 8-10 घंटे में खींच देंगे, ऐसे इंडियन ज्योग्राफी का। तो इसी तरीके से प्लानिंग है। खैर वो आपके ऊपर भी है, आप चीजों को कितना आगे तक ले जाते हैं। खैर चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझते हैं आप किस तरीके से आगे ले जाना होता है। चलिए, निम्नलिखित दर्रों में से क्या पूछ रहा है, कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है, देख लेते हैं कौन सा। तो जेलेपिला कहां है, सिक्किम में है, नाथू का सिक्का जल गया। लिपुलेख, मालिनी है ना, ली तो लिपुलेख हो जाएगा। नाथू का सिक्का जल गया, ये भी सिक्किम में है। शिपकीला कहां है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, बी, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, लिपुलेख दर्रा स्थित है, सेम सवाल है, पहले ना घुमा के ऐसे पकड़ी थी, अब घुमा के ऐसे पकड़ ली, कौन सा होगा, उत्तरांचल। पहले इसको कहते थे उत्तरांचल, अब कहते हैं उत्तराखंड, ठीक है। चलो, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया हिस्सा बना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, देख रहे हो सेम रिपीटेड सवाल है, मतलब ये मुश्किल से ना 15 दर्रे भी नहीं बैठेंगे इस चैप्टर में, जो टोटल दर्रे हैं ना 15 भी नहीं बैठेंगे, वही रिपीट होके मैचिंग वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर इनको याद कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में अगर दर्रे सवाल आएगा तो गारंटी है कि सही हो जाएगा। चलो, कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं। नाथुला अरुणाचल प्रदेश पहला ही सुमेलित नहीं है, क्यों, क्योंकि नाथू का सिक्का जला था। तो नाथू कहां पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। लिपुलेख तो हेमा मालिनी, तो मालिनी उत्तराखंड में, ठीक है। रोहतांग तो रोहित का बड़ा किला हिमाचल में, ये भी ठीक है। पालघाट मैंने आपको बता दिया केरल में। दो भोरे भोरे हम क्या करते हैं, थाल लेके जाते हैं भगवान जी की पूजा करने के लिए, इसलिए भोरघाट और थालघाट ये कहां है, महाराष्ट्र में, और पालघाट कहां आगे पड़ता है, केरल में आगे पड़ता है, ठीक है। चलिए, और कौन कौन से, नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है या अलग करता है, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नाथुला हमारा अरुणाचल प्रदेश में ना होकर नाथुला कहां है, नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। कुछ लोग सा को शाह बोलते हैं, है ना, मैं सही बोलता हूं, सिक्किम है ना कि सिक्किम, ठीक है। चलो खैर रोहतांग दर्रा कहां अवस्थित है, तो रोहतांग जो दर्रा अवस्थित है वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। क्यों, बार बार मैं कह रहा हूं, रोहित का बड़ा किला हिमाचल में है, मतलब रोहित से रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा, किला से शिपकीला कहां है, हिमाचल प्रदेश में। चलो, अगला सवाल देखते हैं। माना दर्रा कहां है, तो हेमा मालिनी कहां है मेरी, उत्तराखंड में रहती हैं। तो मां से माना, हेमा मालिनी, है ना, तो मां से माना, ली से लिपुलेख, नी से नीति दर्रा। तो माना, नीति, लिपुलेख कहां है, तीनों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। किंगरी बिग्री नीति माना, तो हमें किंगरी विंगरी ना भी पता हो, अब याद कर लेते हैं, पता लगे सवाल इसी से पूछ ले। किंगरी विंगरी दर्रा कहां है, तो कहां है, उत्तराखंड में। माना नीति तो हमें बताते हैं, हेमा मालिनी, अरे सर अब तो हेमा मालिनी इनकी ना ऐसी मतलब सामने इमेज सी दिमाग में आ रही है ना, मम्मी जैसी लग रही है वो तो मुझे देख के। चलो खैर, तो हेमा मालिनी है ना। अब इस उम्र का तो कोई क्लास नहीं देख रहा होगा कि जिसको हेमा मालिनी में अपनी महबूबा नजर आए, माता ही नजर आनी चाहिए या सासू मां नजर ला सकते हो। खैर चलो, तो मालिनी, तो ये कहां है, ये क्या चीज है, ये दर्रे हैं, ठीक है, ये दर्रे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, दर्रे हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व का क्या मतलब हो गया, ऐसे से ऐसे चलेंगे। पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व का मतलब हो गया इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। चल लो भाई इस तरीके से। तो ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका सिक्किम में। सबसे पहले अगर आपको स्टेट पता है ना तो स्टेट लिख लो, गलत होने के चांसेस कम रह जाएंगे। लिपुलेख कहां पड़ेगा, लिपुलेख पड़ेगा उत्तराखंड, या इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यूके, ठीक है, उत्तराखंड। और इसके बाद शिपकीला कहां पड़ेगा, एचपी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। फिर यामडिला कहां पड़ेगा, यामडिला आपका पड़ेगा जहां तक मैं हूं तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगा, एपी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो तीसरा सबसे लास्ट में होना चाहिए, तीसरा सबसे ले एक ही ऑप्शन में है,
तीसरा क्यों, क्योंकि सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा इनमें से, तीसरा सबसे लास्ट में होना चाहिए। और सबसे इधर क्या पड़ेगा, सबसे इधर पड़ेगा आपका शिवकीला, तो एक पहले होना चाहिए, मतलब हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिम की तरफ पड़ेगा, है ना। हिमाचल के बाद उत्तराखंड पड़ेगा, फिर सिक्किम आएगा, यानी 1 4 2 और 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन है, इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा मेरे हिसाब से नाथुला। ठीक है, खैबर नहीं है, रोहतांग भी नहीं होगा, जो इनमें से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नाथुला होगा। और वैसे माना जाता है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है वो है यांगजी दीवान दर्रा। ठीक है, यांगजी दीवान दर्रा, जैसे ये जो है ये लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचा है और यांगजी दीवान लगभग 5.8 किलोमीटर हाइट पर माना जाता है समुद्र तल से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गए आपके हिमरेखा और हिमनद। हिमनद बेसिकली क्या होते हैं, हिमनद होते हैं, देख रहे हो इमेज, मतलब एकदम खूबसूरत हो देख के ही मजा आ जाए। चलो तो क्या है कि हिमनद जो आपके होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ना, व्हाइट व्हाइट, ये क्या है, ये बर्फ के जमे हुए पहाड़ हैं एक तरीके से, इन्हीं यही पिघलते हैं तो क्या होता है, नदियों को जल मिलता है। दूसरा, नदियों को जल कैसे मिलता है, मानसून से मिलता है। ठीक है, तो ये नदियों को जल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कौन, हिमनद। इसी प्रकार एक पढ़ा होगा आपने हिमानी। हिमानी क्या होती है, बर्फ की बहती हुई नदियां, है ना। अब जैसे मान लो घाटी में, अब जैसे ये देख रहे हो, ये जो घाटी है ये जो है ना, ये इस तरीके से देखो बह रही है, ये देख रहे हो व्हाइट 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 व्हाइट, आगे तक देखो नीचे तक बहती हुई जा रही है, ये क्या है, ये हिमानी है, बर्फ की बहती हुई नदियां। खैर चलो अब प्रमुख हिमनद देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। देखो हिमनद है तो कौन कह रहा है सर राजस्थान में हिमनद मिलेगा, बेटा यहां हिमनद नहीं मिलेगा, हिमनद ऊपर की तरफ ही मिलेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जेमू ग्लेशियर को ध्यान रखना, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, मतलब सबसे अलग यही है। बाकी 4-5 ये आपके कहां पड़ेंगे, उत्तराखंड में, पिंडारी, कफनी, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, ये सब कहां पड़ते हैं, 5-6 आपके उत्तराखंड में है। फिर आ जाएंगे आपके लद्दाख में, चाहे वो सियाचिन सही, द्रुद्रोंग सही, हिस्पर सही, बियाफो सही, बाल्टोरा, ये सबसे बड़े बड़े हैं। ठीक है, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा ये बड़े बड़े ग्लेशियर हैं काफी। ठीक है, चलो सियाचिन भी काफी बड़ा है, माना जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। एक क्वेश्चन में विवाद था कि सासाइनी है या सियाचिन है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न सोर्स हैं जिनके हिसाब से आप देख सकते हो, इन पर रिलाय कर सकते हो, उसका आंसर सियाचिन ही होना चाहिए। ठीक है, सासाइनी उतना बड़ा नहीं है। चलो, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच में होती है, तो हिमरेखा की बात चल रही है। हिमरेखा का मतलब क्या होता है, हिमरेखा का मतलब होता है औसत हाइट, जो बर्फ जहां जमा रहता है उसकी। तो हिमालय की जो हिमरेखा की औसत हाइट मानी जाती है वो लगभग 5000 के आसपास मानी जाती है, इसमें से नहीं 5500 के आसपास मानी जाती है। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है, ठीक है, तो चलो ए इसका सही आंसर होगा 28 में का, 28 में का आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे सियाचिन हिमनद कहां है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सियाचिन हिमनद कहां है। आप ये देख पा रहे हो, ये सियाचिन हिमनद है, ये सियाचिन हिमनद है। अक्साई, यूपीएससी का सवाल है, अक्साई चीन के पूरब में, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है, आप देख पा रहे होगे, ये हिस्सा अक्साई चीन है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं, समझना जरूरी है। ये हिस्सा अक्साई चीन है जो मैंने रेड रेड कलर से कर रखा है। क्या ये अक्साई चीन के पूरब में है सियाचिन ग्लेशियर, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के किधर है, पश्चिम में है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। लेह के पूर्व में, तो लेह भी यहीं कहीं पड़े, लेह भी यहां पड़ता है, तो लेह के भी पश्चिम में है। गिलगिट के उत्तर में, तो गिलगिट के उत्तर में भी नहीं होगा। नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी आप देखोगे ना, यहां पड़ती है नुब्रा वैली, इस जगह जहां मेरा स्केच रखा हुआ है, इस जगह। तो ये कहां है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है, आपको मैप में चीजें पता होनी चाहिए, तो यहां आप नुब्रा वैली बना सकते हो, नुब्रा वैली के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर 29 का क्या सही हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखते हैं। फिर वही आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि निम्न में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आंख बंद करके आप कौन सा लगाओगे, सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, कोई भी शंका समाधान इसमें नहीं है। ठीक है, सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा सियाचिन है, हम जान रहे हैं।
सियाचिन के बाद जो कुछ फेमस हिमनद है जिनका हमने नाम सुना है, उनमें से गंगोत्री एक है, तो सियाचिन के गंगोत्री इनमें से सबसे बड़ा होगा, है ना। वैसे सियाचिन हम मानते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, इनमें से सबसे बड़ा होगा आपका गंगोत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो इनमें से कौन सा विशालतम हिमनद होगा, मतलब सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा होगा, वो आपका होगा सियाचिन। ठीक है, अब इसमें सियाचिन सासाइनी दोनों दे रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आंख बंद करके सियाचिन लगाना। ठीक है, सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। चलो, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ का मंदिर है, मैंने ऐसे याद कर लिया था, केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है ये, ठीक है, इस मंदिर के क्या है, इस मंदिर के उत्तर में ऊपर क्या है, चौड़ाबाड़ी। तो वो इमेज में आप देखोगे, तो वो इमेज में जब पीछे आपदा आई थी तो उसके पीछे से ही चौड़ी सी नदी हो गई थी ना, तो मैंने वही इमेजिनेशन दिमाग में बना रखा है। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 33वें का। ठीक है, 33वें का आंसर क्या हो जाएगा, 33वें का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय के हिमनद हैं, हिमनद अब बार बार आपको शब्द पता हो जाना चाहिए, हिमनद क्या है। हिमनद बेसिकली है जो बर्फ, जमी हुई बर्फ है, दैट इज हिमनद कहलाते हैं आसान भाषा में। तो हिमनद क्या है, पिघलने की गति हिमालय के हिमनदों की सबसे अधिक है। ठीक है, पूरे विश्व में जो हिमनद है उनमें माना जाता है हिमालयी हिमनद सबसे तेज गति से पिघल रहे हैं। ठीक है, 34वें का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो कौन है हुमायूं, उसके उसमें तो देखो हिस्पार और हम वो देख रहे थे, ये सब कहां थे, ये सब आपके लद्दाख में थे। लेकिन मिलाम जो है ना, मिलाम जो है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो मिलाम है ना आपका, वो कहां है, मिलाम पड़ जाता है आपका उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में। ठीक है, कुमायूं क्षेत्र जो उत्तराखंड का पड़ता है वहां। चलो सही सुमेलित कीजिए हिमनद और नदी। ठीक है, बंदरपूछ, बाराशिग्र, मिलाम, सियाचिन, जेमू। अच्छा, कौन सा सही युग्म सुमेलित है। देखो बंदरपूछ से, बंदरपूछ हिमनद का नाम है, वहां से यमुना निकलती है, ठीक है। चेनाब जहां से निकलती है, बाराशिग्री, ये भी ठीक है। ठीक है, मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती है, सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये भी ठीक है ना, सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये भी ठीक है। और जेमू, ठीक है, नहीं, मानस नहीं निकल रही जेमू से, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4, है ना। तो 1, 2, 4 कहां है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में है। मिलाम जो आपका हिमनद है ना, मिलाम जो हिमनद है, अभी हम पिछले वाले सवाल में भी पढ़ रहे थे, वहां से कौन सी नदी निकल रही है आपकी, जो मिलाम हिमनद है उससे आपकी निकलती है क्या कहते हैं, शारदा नदी। ठीक है, मिलान हिमनद से शारदा नदी निकलती है, या उसको कहीं कहीं काली गंगा, गोरी गंगा ऐसे करके भी लिखा मिल जाते हैं। ठीक है, और जेमू से जो, इससे मतलब शारदा नदी आप याद रखोगे, मिलाम से कौन सी निकलती है, शारदा नदी। कैसे याद रख सकते हो, मिलाम उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र में है, और वहां से जो है वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं तो वहां शारदा नदी बहती है, तो वैसे करके कनेक्ट कर लेना। और जेमू जो है, जेमू से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, जेमू से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता। तो ये इस तरीके से आपको ये भी याद रखने, ये सारे हिमनद आपको याद रख लेने हैं। क्वेश्चन इन्हीं से रिपीट होकर आ सकता है, इनमें से कोई सिंगल पूछ ले, है ना, मैचिंग में पूछ ले मिलाने को, तो इसलिए पीवाईक्यू है, इसको ढंग से याद कर लेने पांचों हिमनद। चलिए पूछ रहा है, निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा हिस्पर है ना, सबसे बड़ा हिस्पर है, फिर बिफाव है, हिस्पर बिफाव, सबसे बड़ा हिस्पर है। अब देखो हिस्पर किस में है, हिस्पर 2 में है, लेकिन इस पर के बाद बिफाव है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, एक बाल तोली करके ऐसी समथिंग कुछ है, मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा, ये 3 बड़े हैं, इस पर बिफाव और उसके बाद। ठीक है, उसके बाद तो कहानी चलती रहती है। तो इसका 37वें का आंसर क्या हो जाएगा, 37वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला आप आगे देखते हैं। तो अब आ गए आपके पठार, जो प्रमुख पठार हैं, कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हैं। पठार बेसिकली किसे कहते हैं, पठार ऐसा होता है स्थल खंड से उठा हुआ, स्थल खंड से ऊपर उठा हुआ एक ऐसा हिस्सा जिसका ऊपरी तल क्या हो, सपाट हो। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपरी तल इसका देखो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है मैदान सा हो ऊपर, है ना, तो ऊपरी तल सपाट हो लेकिन स्थल खंड से उठा हुआ हिस्सा हो, दैट इज पठार कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके सवाल। तो आप देख लीजिए भारत के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, पहले हल्का सा देख लेते हैं। देखो लद्दाख का पठार आप लोग जान रहे हो, तिब्बत के पठार इधर जाके पड़ जाता है, लद्दाख का पठार है। फिर ये मेरा पड़ता है मध्य उच्च भूमि पूरी। ठीक है, ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि ये पड़ जाती है, और ये पूरा जो डॉट 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 वाला निशान है ना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों मध्य उच्च भूमि का भाग है,
और बचा हुआ ये जो डॉटेड लाइन वाला पड़ जाएगा, ये जो तिकोना सलों में भर देता हूं, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है दक्कन का पठार सामूहिक रूप से। ठीक है, चलो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से पठार प्रमुख हैं। तो ये मालवा का पठार आपको याद रखना है, छोटा नागपुर, और ये मेघालय। मेघालय के पठार में जो गारो खासी जयंतियां है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि जो हिमालय है ना, हिमालय इस तरीके से आके और ऐसे टर्न लेता है, इस तरीके से आके और ऐसे टर्न लेता है। ठीक है, ये वाले टर्न को बोलते हैं सिंटैक्सियल बॉन्ड। ठीक है, अक्ष संघीय संधि हिंदी में बोल देते हैं, है ना, यहां से टर्न लेता है। तो मेघालय का जो पठार माना जाता है वो चट्टानिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो फिर ये महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तो आप ये दंडकारण्य का पठार पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकेशन के हिसाब से। क्यों, देख लो, ये आप देख रहे हो, ये यहां पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़, ये पड़ेगा छत्तीसगढ़, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, ये पड़ जाता है आपका तेलंगाना, ये पड़ जाता है महाराष्ट्र। तो ये दंडकारण्य का क्षेत्र ना इन पूरे एरिया में फैला हुआ है। 4-5 स्टेट यहां से कवर अप हो जाते हैं। आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं, है ना, जूम करके इस एरिया को देख लीजिए। ये ऊपर वाला एरिया जो है छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, ये आपका उड़ीसा है, ये नीचे आंध्रा है, ये तेलंगाना है, ये महाराष्ट्र है ना। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पठार हो गए। बाकी काठियावाड़ वाला याद रखोगे तो आपको पता ही होगा गुजरात में, बाकी इसमें ऐसा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो दक्कन का पठार है उस पर जो लावा वो बेसाल्ट माना जाता है वो किस युग का है। तो मानते हैं कि क्रिस्टेशियस युग का है। ठीक है, क्रिस्टेशियस युग का निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट शैलों का, वो किस युग में माना जाता है, क्रिस्टेशियस युग में माना जाता है। इसको एज इट इज याद कर लेना, मतलब क्रिस्टेशियस युग याद कर लेना। क्रिस्टेशियस युग में क्या है, ये बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या, लावा जो आया है क्रिस्टेशियस। ठीक है, चलो देखते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो बताएंगे। चलो आगे देखते हैं, मेघालय का पठार भाग है। बार बार आपसे कह रहा हूं, मेघालय का पठार हिमालयन श्रेणी का हिस्सा नहीं है, वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, है ना, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो किस युग में माना जाता है, सेनोजोइक महाकल्प में, है ना। और सेनोजोइक में कल मैं आपको एक चीज और बताई थी कि शिवालिक का जो निर्माण है वो भी सेनोजोइक में माना जाता है। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो हैं वो कब निर्मित हुए हैं, सेनोजोइक युग में निर्मित हुए हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दो ये चीजें याद रखने जैसी हो गई कि लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें जो हैं वो कब हैं, तो वो क्रिस्टेशियस युग में है, और ये कब है, ये आपके सेनोजोइक में। चलो, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा धनबाद है ना। उसमें देखा होगा कौन सी मूवी थी वो, अरे ओहो, चलो गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, तो उसमें भी तो वो धनबाद और वही सारा वाला एरिया दिखाया है। क्यों सर्वाधिक घना बसा जिला है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी, दामोदर नहीं, मिट्टी तो वहां उपजाऊ नहीं है, वहां तो खनिज का एरिया है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग और का विकास और औद्योगिकरण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहां खनन उद्योग इतना डेवलप हो गया है और उद्योग का विकास हो गया है, औद्योगिकीकरण खूब हुआ है उसके कारण से। तो वो क्या है, वो जो है आपका इसीलिए घना बसा जिला है। कौन सा आपका, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार क्या है, छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, गर्त है, गर्त तो नहीं है, एक पदस्थली है, पदस्थली बोल देते हैं, पहाड़ों के नीचे जो स्थित वो होते हैं, तो इससे भी कोई मतलब नहीं, कोई पठारी एरिया है। एक संप्राय भूमि है, तो संप्राय भूमि भी नहीं होगी, संप्राय का मतलब क्या हो गया, समतल जैसी। अग्र गंभीर क्या होता है, ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ से क्या हो, ढलान सा हो, है ना, चारों तरफ। छोटा नागपुर एरिया ऐसे ही पड़ जाता है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चारों तरफ से ढलान सा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से अग्र गंभीर होना चाहिए। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले ना, जैसे काफी पुराना सवाल है, ठीक है, मे भी रिपीट हो जाए इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नया सवाल जो आपने सुना ही ना हो, परीक्षा में आपको मिल जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, उसको लेकर घबराना नहीं है, छोड़ आना है। चलो, सारे सवाल तो वैसे भी नहीं करने हैं। अरे भाई ये मेज बड़ी सही नहीं लगी हुई है। चलो नीचे दिए गए, देखो मैं आपको बना देता हूं, ये ए है, ये वाला जो दिया है, ठीक है, ये बी है, ये सी है मान लो, और ये क्या है, ये डी है। ठीक है,
चलो नीचे दिए गए चित्र में एबीसी, ये अच्छे सवाल हैं, ये मैं बार बार इन सवालों को कहता हूं, ये 1995 मतलब 90 से 2000 के दशक में आते थे, यूपीएससी में मैप दिया रहता था और आपसे बेसिक नॉलेज पूछते थे, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल आने चाहिए। एबीसीडी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं, तो देखो ए जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है नर्मदा और ताप्ती का, और नर्मदा और ताप्ती हम जानते हैं सतपुड़ा के दोनों तरफ बहती हैं, सतपुड़ा के उत्तर में बहती है नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ताप्ती। और ये दोनों नदियां किस प्रकार की घाटी से होकर बहती हैं, तो रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्ट वैली, ए रिफ्ट वैली होगा। तो देखो रिफ्ट वैली इसमें है और इसमें है, तो ये बी और डी तो वैसे ही गलत हो गए। फिर बी वाला जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान और छोटा नागपुर क्षेत्र। तो सी जो होना चाहिए वो छोटा नागपुर क्षेत्र होना चाहिए। हाँ सी देखो इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र है और छोटा नागपुर से पहले छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या है आपका, वर्षा छाया क्षेत्र। डी वर्षा छाया क्षेत्र क्यों है, क्योंकि पश्चिमी घाट मैंने कल भी आपको बताया था, पश्चिम की ओर से तो ऐसे खड़े हैं और पूरब की ओर से क्या है, इस तरीके से झुके हुए हैं, ऐसे करके पश्चिमी घाट पर्वत है, ऐसे करके मान लीजिए, है ना। तो क्या हुआ, इधर से बादल टकराते हैं, यहीं क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है और इसका पूर्वी ढाल जो है वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, वहां बारिश नहीं होती है। तो डी क्या दिखाया गया है, वही दिखाया गया है पश्चिमी घाट का, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो माना जाता है जो मालवा का पठार है। अब जैसे ये अरावली आप देख लेंगे, यहां ये अरावली है, इस तरीके से अरावली है, और विंध्य पर्वत श्रृंखला मालवा के नीचे पड़ती है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा पड़ जाती है। तो अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पड़ जाता है, मालवा का पठार। वैसे भी छोटा नागपुर तो दूर पड़ जाए, वैसे कोई दक्कन कोई मतलब नहीं, प्रायद्वीप कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। मालवा का पठार, अगर आपको लोकेशन हल्की सी भी दिमाग में है कि मालवा का पठार ये रहा, तो आप इसका सही आंसर दे लोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पठार अरावली और विंध्य के मध्य, देखो रिपीट सवाल है, 2021 में पूछा है ना, रिपीटेड सवाल है, सेम सवाल रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम होगा। कौन सा, मालवा का पठार, ठीक है। बस इसमें क्या कर दिया, का पठार रहने दिया है लिखने से, ठीक है, तो बाकी सेम रिपीटेड सवाल है। चलो आगे चलते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। अब दंडकारण्य मैंने आपको बताया था जब अभी दिखा रहा था पीछे, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, दंडकारण्य। तो ये रहा आपका दंडकारण्य क्षेत्र। अब वो पूछ रहा है किस लिए फेमस है, यही पूछा जा रहा है ना। अच्छा अवस्थित है, कहां अवस्थित है पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसे उड़ाओ। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सही हो सकता है। झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड में तो छोटा नागपुर वाला एरिया पड़ता है, ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में, तो झारखंड की वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये आप देख पा रहे हो, मैं जूम कर देता हूं, ये देखो ये दंडकारण्य क्षेत्र है। ये रहा आपका उड़ीसा नीचे आकर टकरा रहा है, और ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये रहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र तक भी जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र तक भी जाता है। दोबारा देख लीजिए, ये रहा उड़ीसा, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड तो ऊपर रह गया, तो झारखंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उधर से हल्का सा महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। चलिए मैप पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवाल कर पाओगे। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ओडिशा भी दिया है, ओडिशा दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, आंध्र प्रदेश दिया, तेलंगाना, अरे इसमें सारे हो जाएंगे। किस राज्य में अवस्थित है ना, दंडकारण्य क्षेत्र आपसे पूछ रहा है किस राज्य में अवस्थित है, तो इसमें से तो सारे आ जाएंगे। ये किसका सवाल है, बीपीएससी का सवाल है। अरे भाई ये टाइपिस्ट महोदय हमारे मिस्टेक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ई लिखना भूल जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, ई वाला होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इनमें से सभी राज्यों में दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। चलो आगे देखते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो देख लो किस भाग में स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। तो पूर्वी तो ये वाला एरिया हो जाएगा, गलत हो गया, उत्तरी से कोई मतलब नहीं, पश्चिमी कोई मतलब नहीं, मध्यवर्ती भारत लगाएंगे। कहां स्थित है, मध्यवर्ती भारत में स्थित है हमारा दंडकारण्य क्षेत्र। मैप पे भी देखते चलो, इसीलिए मैंने बगल में साथ में मैप लगवा दिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। दो चार सवाल और, मुश्किल से 2-3 सवाल और रह गए होंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत पुराना है, तो पूछ रहा है कौन सा हिस्सा
भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, तो इसमें माना जाता है जो आपका खड़गपुर पहाड़ियां है ना, खड़गपुर पहाड़ियां काफी पुरानी हैं और धारवाड़ क्रम के चट्टानों की बनी हुई हैं। धारवाड़, कल मैंने आपको चट्टान के विकास का क्रम बताया था, याद रखना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, इस क्रम में चट्टानों का विकास हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर पहाड़ियां। ये बीपीएससी स्पेशल ही सवाल है, बिहार स्पेशल सवाल इसको मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है, गारो, खासी, जयंतियां। भुवन पहाड़ियों से इसका कोई मतलब नहीं है। भुवन पहाड़ियां, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिजो पहाड़ियों का हिस्सा है, और मिजो पहाड़ियां आपका हिमालय का भाग है, ठीक है, क्योंकि हिमालय मिजोरम में ऐसे करके मोड़ लेके आ जाता है ना, तो मिजोरम में आया था, भुवन पहाड़ियां वही है। तो 50 में का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गारो, खासी, जयंतियां तीनों मेघालय के पठार का भाग हैं, और मेघालय पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अलवामा हिल स्थित है ना, अलवामा हिल की बात चल रही है, अलवामा हिल कहां है? तो अलवामा हिल, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल सवाल है, ठीक है, इस प्रकार के सवालों से घबराना नहीं है, छत्तीसगढ़ स्पेशल सवाल है। इसका आंसर होगा बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मैप में एक बार देख लेना, इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है। वहां ऐसी हिल मतलब आपसे पूछ लेगा डीप में जाके, तो अलवामा हिल कहां स्थित है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी आज की ये कक्षा समाप्त होती है। आपको कक्षा कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ साझा कर लो, ठीक है। बाकी समय कम है, अपने आप भी चीजों को पढ़ते चलिए, जितना मैं कराता चल रहा हूं उसको रिवीजन के तौर पे लेते चलें, या आपको अच्छा लग रहा है तो यहीं से पढ़ते चलें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक अगली कक्षा में, इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।